नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण क्लास में। देखिए, रीट प्री परीक्षा से पहले, पात्रता परीक्षा से पहले एक छोटी सी क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। इस क्लास को 15 मिनट में एक बार देख के चले जाना। निश्चित रूप से यहाँ से आपको 4 से 5 सवाल देखने को मिलेंगे। देखिए, बगैर किसी देरी के लेते हैं 15 मिनट में 5 सवाल। शिक्षण विधियाँ और उनके जन्मदाता कौन कौन है, साथ में 30 महत्वपूर्ण फैक्ट भी हम देखने वाले हैं। तो देखिए, शिक्षण विधि और इधर जन्मदाता। किडन गार्डन विधि है। कौन सी? किडन गार्डन विधि। इसके जन्मदाता कौन है? फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रोबेल। कहाँ के? जर्मनी के। तो देखिए, किडन गार्डन, गार्डन नाम आ रहा है, गार्डन में क्या उगेगी भाई? बेल। अरे बेल की जगह उगे, बेल हुए बेल, बाकी जगह उगे गार्डन में। तो किडन गार्डन से फ्रोबेल याद रखना। दूसरा है मोरिया मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली या मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली। तो ये तो सेम ही नाम है भाई, डॉक्टर मोरिया मोंटेसरी। ये कहाँ की थी? इटली की। उसके बाद एक खेल पद्धति के प्रवर्तक कौन है? तो हेनरी कार्लवेल कुक। ये कहाँ के? ब्रिटेन के। देखिए, आप क्रिकेट के शौकीन है तो एलिस्ट्री कुक देखा होगा, इंग्लैंड के थे भाई। ओपनर बल्लेबाज, बाएं हाथ के ओपनर बल्लेबाज, क्या नाम था? कुक। तो कुक से खेल विधि याद रखोगे। उसके बाद देखिए डाल्टन विधि, कुमारी हेलन पार्क हस्ट। ये कहाँ की? यूएसए की। तो इसमें देखिए कैसे याद रखोगे। डाल्टन, क्या डालना है भाई? कचरा। कचरा कहाँ? पार्क से हटके। तो पार्क हस्ट। कौन सी? डाल्टन पद्धति। अरे डालना है कचरा कहाँ से? पार्क से हटके। पार्क हस्ट कौन सी विधि के जन्मदाता है? डाल्टन पद्धति के। उसके बाद देखिए खोज अनुसंधान या ह्यूरिस्टिक विधि भी इसे कहते हैं। तो देखिए आर्म स्ट्रांग, ऐसे नाम आता है ना, ऐसे फीलिंग आती है जैसे कुछ खोजने वाला है। आर्म स्ट्रांग ऐसे भी याद रख सकते हो। खोज कौन करता है? नए नए अन्वेषण कौन करता है? कौन करता है भाई? जिसके कंधे मजबूत हो। तो आर्म स्ट्रांग ऐसे याद रखोगे। कौन सी? खोज या अनुसंधान, इसे ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट या प्रायोजना विधि। प्रोजेक्ट विधि कैसे याद रखोगे? इसके पहले जन्मदाता देख लीजिए, विलियम हेनरी किलपैट्रिक। कहाँ के? यूएसए के। अब देखिए कौन सी विधि है? प्रोजेक्ट विधि है। तो कैसे याद रखोगे भाई? प्रोजेक्ट कहाँ टांगते हैं? दीवार पे टांगते हैं। किसके सारे? कील के सारे। पैट्रिक। कैसे याद रखोगे कि कील कहाँ टांगते हैं? दीवार में टांगते हैं और उसके फिर प्रोजेक्ट लगाते हैं। तो प्रोजेक्ट, पैसे प्रोजेक्ट, पैसे पैट्रिक, और किससे टांकना है? कील से। तो प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? किल पैट्रिक। एक बार पुनः सारी देख लीजिए। किडन गार्डन, गार्डन मतलब बेल कहाँ उगती है? गार्डन में उगती है। मोरिया मोंटेसरी आ गई, मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली की। खेल पद्धति कुक याद रखना। डाल्टन, कचरा डालना है कहाँ से? पार्क से हटके। तो डाल्टन विधि के प्रवर्तक कौन है? पार्क हस्ट। खोज जिसकी भुजाएं बलशाली हो, आर्म स्ट्रॉन्ग। खोज अनुसंधान या इसे ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कहाँ? किल पैट्रिक। कहाँ? किल के सारे पैट्रिक। प्रोजेक्ट से पैट्रिक और किसके सारे? कील के सारे। आगे चलिए भाई। सूक्ष्म शिक्षण कौन कर सकता है भाई? एचिसन ब्रूस। दो है भाई शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग इसका दूसरा नाम है, या इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? माइक्रो टीचिंग। खासकर देखिए, भले ही आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट, लेकिन इससे ज्यादा इसको ज्यादा याद रख सकते हैं आप। माइक्रो टीचिंग, इसके जन्मदाता कौन है? डी एलन एच सीन और रॉबर्ट बुश। बुस्कर करना है। उसके बाद देखिए इकाई उपागम के प्रवर्तक कौन है? मॉरिसन। ये तो आपको याद रह ही जाएगा क्योंकि बहुत बार पढ़ा होगा आपने। एच सी मॉरिसन कौन सी? इकाई उपागम के प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके बाद देखिए ब्रेल, ब्रेल से लुई ब्रेल। कहाँ के हैं ये? फ्रांस के। उसके बाद देखिए साक्य अभिकर्मित अनुदेशन विधि। साक्य अभिकर्मित अनुदेशन विधि इस तरीके से शाखाओं में। तो इसके कौन है भाई? नॉर्मन क्राउडर। कहाँ के? यूएसए के। क्राउडर कबूतर, क्राउडर कबूतर, इस तरीके से आ रहा है ना। आपको किसी ना किसी तरीके से याद रखना है, कैसे भी जोड़ के। तो कबूतर क्राउडर एक जैसे नाम लग रहे हैं। कहाँ बैठते हैं कबूतर? शाखाओं में बैठते हैं। तो शाकीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जन्मदाता कौन है? नॉर्मन काउडर। मतलब नॉर्मली कबूतर कहाँ बैठते हैं? शाखाओं पे बैठते हैं। तो नॉर्मन काउडर कौन सी? अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जनक माने जाते हैं भाई। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर विधि, सुकरात। अब देखिए अभी रात है, सारी रात क्या कर रहे हो? प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। मैं प्रश्न, आप उत्तर, या किसी तरीके से मान सकते हो। सारी रात प्रश्न उत्तर कर रहा था। तो प्रश्नोत्तर विधि से
क्या? सुकरात याद रखोगे भाई। ये कहाँ के? यूनान के। बेसिक शिक्षा, बेसिक, अरे बेसिक शिक्षा, बच्चे का जन्म, माता पिता क्या है, उसकी मूल जड़ है। तो अपने जैसे राष्ट्रपिता बोले जाते हैं भारत के, कौन है? महात्मा गांधी। मतलब मुख्य जड़ यदि भारत का माने, भारत को आजाद करवाने में महत्वपूर्ण योगदान, मतलब भारत का बेस कहां से शुरू होता है? महात्मा गांधी से शुरू होता है। तो बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी से जोड़ के रखोगे। जन्मदाता कौन है? महात्मा गांधी। रेखीय बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन विधि, रेखीय या बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन विधि, इसके कौन है भाई? स्किनर। अरे स्किनर काम में लेते हो आप? लाइन टू लाइन स्किन करते हो। कैसे करते हो? लाइन टू लाइन करते हो, मतलब रेखा में एक रेखीय या बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन विधि। BF स्किनर, BF स्किनर कहाँ के? ये USA के। पुनः देख लीजिए एक बार। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग कौन? एचिसन और ब्रूस। एचिसन और ब्रूस। इकाई उपागम मोरिसन याद रह जाएगा, ब्रेल से ब्रेल रह जाएगा। साकी कौन बैठता है? साका पर कबूतर बैठता है, कबूतर से काउडर। प्रश्नोत्तर विधि, सारी रात सुकरात, सारी रात सुकरात, इस तरीके से। बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी। रेखीय, रेखीय मतलब स्कैनर कर रहे हो आप, कैसे स्कैन कर रहे हो? रेखा में, लाइन टू लाइन स्कैनर, इस तरीके से जोड़ के याद रखोगे भाई। आगे देखिए, ये भी जानना जरूरी है। तो तेहरा ये महत्वपूर्ण क्या थी? शिक्षण विद्या थी और उनके जन्मदाता थे। शायद ही इस क्लास को देखने के बाद आप भूलोगे, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से आपको समझना है। बस किसी ना किसी तरीके से आपको एग्जाम हॉल तक ये चीजें याद रह जाए, इसी तरीके से जोड़ के आप देखना है भाई आपको। प्राचीन विधि मानी जाती है कौन सी? पाठ्यपुस्तक विधि सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। छोटे चित्रों को बड़े करके पर्दे पर प्रदर्शित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं भाई? उसे मैजिक लैंटेन या मैजिक लैंटर्न कहा जाता है, जिसे हिंदी में चित्र विस्तारक यंत्र भी कहा जाता है। ये आता है भाई एग्जाम में, ये नहीं पूछा जाता। माध्यमिक कक्षाओं में उपयुक्त वाचन कौन सा है? व्यक्तिगत वाचन है भाई। माध्यमिक कक्षाओं में व्यक्तिगत वाचन ज्यादा उपयुक्त माना जाता है, ना कि सामूहिक वाचन। भाषा की आरंभिक शिक्षा खेल खेल में दी जाती है। कौन सी भाषा में आरंभिक शिक्षा खेल खेल में दी जाती है? साचर्य विधि में दी जाती है भाई। एक से दूसरी भाषा को जोड़ के देखकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित विधि कौन सी है? निरीक्षण विधि। मतलब आप निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं, देख के सीखने का सिद्धांत कौन सी विधि में? निरीक्षण विधि में। मतलब निरीक्षण में क्या होता है? देख के सीखते हैं भाई। आगे चलिए, भाषा कौशलों में सर्वप्रथम किस कौशल का विकास करना चाहिए? उच्चारण कौशल का। उच्चारण कौशल का, बच्चे को बोलना आना चाहिए, उच्चारण कौशल का विकास करना चाहिए। व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली का विकास किया, किसने किया भाई? फ्रेड एस केलर ने। किसने किया? केलर ने। व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली, व्यक्तिगत मतलब अकेले की, अकेले, अकेले रे, अकेले रे, अकेले रे, अकेले रे से केलर याद रखना है भाई। अकेले, अकेले रे, किसने किया रे? अकेले ने रे किया। व्यक्तिगत अनुदेशन केलर, फ्रेड एस केलर। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए उत्तम विधा कौन सी है भाई? गद्य शिक्षण है। मतलब जितना गद्य शिक्षण करोगे आप, उपन्यास पढ़ोगे, कहानी पढ़ोगे, फलाना ढींगड़ा, जो भी गद्य में लिखा हुआ है उसको आप पढ़ोगे तो आपके शब्दकोश में वृद्धि होगी। वही क्या है? शब्द भंडार में वृद्धि के लिए उत्तम विधा है। भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? SBPL, 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 सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये क्या है? भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम है। मारिया मोंटेसरी ने इस क्रम में थोड़ा सा उलटफेर किया है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता दें। यदि आपको याद नहीं है तो देख के बताएं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये आपके लिए होमवर्क है। उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा आदि विधाएं किसकी है? ये गद्य शिक्षण की है भाई। किसकी है? गद्य शिक्षण की। उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, कहानी, ये किसकी है? गद्य शिक्षण की है। इससे क्या होता है? शब्दकोश में वृद्धि होती है आपके। शुद्ध एवं सुंदर लेखन हेतु उपयुक्त तरीका कौन सा है? सुन के लिखना, मतलब श्रुति लेख। अध्यापक बोलता है, बच्चे लिखते हैं, इससे क्या होता है? शुद्ध एवं सुंदर लेखन आपका हो जाता है, बच्चे का हो जाता है। क्यों होता है भाई? शुद्ध लिखता है, यदि अशुद्ध लिखता है तो बच्चा अध्यापक के पास जाता है, अध्यापक गलती निकाल के बोलते हैं, फिर बच्चा उसमें सुधार करता है। इस तरीके से शुद्ध व सुंदर लेखन सीख जाता है। इसके लिए उपयुक्त कौन सा है? श्रुतिलेख लेखन। भाषा शिक्षण में पहले जोर देते हैं, किस पे देते हैं? लिखने पर देते हैं भाई। व्याकरण शिक्षण का ज्ञान किस स्तर से देना उचित है भाई? उच्च प्राथमिक स्तर से व्याकरण का ज्ञान देना चाहिए, ना कि प्राथमिक कक्षा से। प्राथमिक कक्षा में सामान्य नॉलेज बच्चे को होना चाहिए। व्याकरण की शिक्षा उच्च प्राथमिक से बाद में उच्च प्राथमिक से देना चाहिए भाई। खेल विधि का प्रबल समर्थक माना जाता है, किसको? हमने देख लिया, हेनरी
कोके। उसके बाद कविता या पद्य शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? रस की प्राप्ति करना। आखिरी उद्देश्य क्या होता है? रस की प्राप्ति करना, मतलब सौंदर्यात्मक या सौंदर्य की अनुभूति करना गद्य शिक्षण का अंतिम उद्देश्य माना जाता है। मौखिक रचना कार्य की प्रमुख विधि कौन सी है भाई? मौखिक रचना कार्य की उपयुक्त विधि कौन सी है? जो मेरे और आपके बीच यदि आप सामने होते, ऑफलाइन होते, तो कौन सी होती? वार्तालाप या संवाद विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती भाई। उच्च स्तर के लिए उपयुक्त वाचन कौन सा है? मौन वाचन। अब अंतिम समय में आप जोर जोर से थोड़ी पढ़ते हो बच्चों की तरह, कै खे गे गेड़े, ऐसे जोर जोर से थोड़ी बोलते हो। मतलब उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए कौन सा? मौन वाचन सबसे उपयुक्त, मन में किया गया वाचन सबसे उपयुक्त माना जाता है। भाव अभिव्यक्तिकरण का उत्तम उपाय कौन सा है भाई? बोलना। आपके मन में कोई भाव है, जाग रहा है, उनको अभिव्यक्त करना है, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? वो आप बोल के बता सकते हैं कि भाई मेरे मन में ये भाव है। शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण माना जाता कौन सा? मूल्यांकन। मूल्यांकन के बिना शिक्षण अधूरा है, इसका आखिरी चरण माना जाता है शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन, की क्या बच्चे ने सीखा है, क्या कमी रही है। उसके बाद क्या किया जाता है वो भी आप बता दीजिए भाई। क्या बताओगे? आखिरी चरण है कौन सा? मूल्यांकन। कविता शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर उत्तम विधि कौन सी है? गीत या अभिनय गीत प्रणाली। एक तो गीत गाना और एक गीत के साथ अभिनय करते हुए गाना, ये कविता शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। कौन सी? गीत विधि या अभिनय गीत विधि। नाटक शिक्षण की उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है? कक्षा अभिनय। कक्षा अभिनय नाटक शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है भाई। सबसे उपयोगी विधि कक्षा अभिनय मानी जाती है। प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? चित्र वर्णन विधि। जैसे बच्चे को आप कोई चित्र दिखाओगे शेर का, तो बच्चा बोलेगा शेर, उसके बारे में वर्णन करेगा। गाय दिखाओगे तो गाय हमारी माता है, इसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, 2 आंखें होती है, 1 मुंह होता है। इस तरीके से बच्चा चित्र देख के वर्णन करता है, तो वो प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है भाई। तो ये है भाई आज का एक छोटा सा टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक, जिससे निश्चित तौर से आपको फायदा होगा। जो 13 हमने शिक्षण विधि पढ़ी है, उनके जन्मदाता पढ़े और फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े, ये सारी चीजें आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाना। और इस क्लास को यदि आप चाहते हो कि आपसे जुड़े हुए साथी और आपके सगे संबंधी भी इस रीड के लिए लाभान्वित हो, तो इस क्लास को आगे जरूर शेयर करें। इसकी PDF के लिए ये क्या है? टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लेना। और ये अपना चैनल है जिसपे आप देख रहे हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।